हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके मैंने दो ट्रीटमेंट बताए थे। इफ रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स और आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बताया था आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। अब सेकंड मेथड है रिवाइज वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इन दिस केस journal entry will be passed journal entry will be passed gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account। इसी दिन इसका हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन है 2020 की। यस, PQR आर पार्टनर 543 ऑन 31 मार्च 2019। तीन पार्टनर है PQR 543, ऑल रेशियो है 543। बैलेंस शीट दी हुई है। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर ये कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और नहीं करना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। It was decided that with effect from 1st April 2013, the profit sharing ratio will be 4:3:2. 1st April 2019, the profit sharing ratio 4:3:2. तो न्यू रेशियो कौन सा हुआ? 4:3:2। आगे, for this purpose, following valuation made, furniture be taken 80% of value। फर्नीचर 80% पे लेना है, यानी कि 20% वैल्यू कम होगी तो लॉस रहा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 20%, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 4 लाख, बैलेंस शीट में देखिए 420 दी हुई है, 420 से होगी 4 लाख, यानी कि 20,000 वैल्यू कम हुई तो लॉस रहा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 ऑन डेटर। प्रोविजन बनाना है तो ये हमारे लिए क्या रहा, लायबिलिटीज बढ़ी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपए से बढ़ गए, तो 3,000 रुपए से बढ़ गए तो लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। प्रिपेयर पार्टनर एग्रीड दैट altered value are not to be recorded in the books and they also do not want to distribute the journal reserve। पार्टनर चाहते हैं अल्टर्ड वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो, तो अल्टर्ड वैल्यू बुक में रिकॉर्ड नहीं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनेगी। और आल्सो डू नॉट डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले निकालेंगे हम गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखिए पी ओल्ड रेशियो 5 4 9 3 12 5/12 माइनस न्यू 4 3 7 दोनों 4/9। एलसीएम हो गया 36, तो 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, 9 4 जा 30, 4 4 जा 16, माइनस 1/36, यानी कि न्यू रेशियो ज्यादा होगा तो क्या हो गया, गेन। नेक्स्ट आओ क्यू। क्यू का ओल्ड रेशियो है 4/12 माइनस न्यू है 3/9। एलसीएम हुआ 36, तो 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 यानी कि 0। ना किसी को गेन हुआ ना किसी को सेक्रीफाइस। आर ओल्ड रेशियो 3/12 माइनस न्यू रेशियो 2/9। एलसीएम हो गया 36, तो यहाँ 9 माइनस 8 1/36। ओल्ड रेशियो ज्यादा है तो क्या हुआ, पुराना ज्यादा है और नया कम है तो सेक्रीफाइस, यानी कि क्लियर हो गया। पी ने 1/36 क्या किया है, गेन किया है, और आर ने 1/36 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ओके, तो नोट कर लेते हैं और सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, दीज आर द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। पी गेन 1/36 और आर गेन 1/36। तो यार सेक्रीफाइस, आने से सेक्रीफाइस किया, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि पी कैपिटल टू आर कैपिटल। अब हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट।
नेक्स्ट वर्किंग नोट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आल्टर वैल्यू बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी तो इट इज द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, ये ओनली वर्किंग नोट का पार्ट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्नीचर टू बी टेकन 80% वैल्यू। फर्नीचर ऊपर देखिए 60,000 है, 60,000 है, 80% वैल्यू लेनी है तो 20% वैल्यू कम हुई, तो कम हुई तो किधर आएगा, टू फर्नीचर 60,000 का 20% 12,000। नेक्स्ट स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक 3 लाख है, 20% अप होने का मतलब हुआ कि 3 लाख का 20% 60,000 बाय स्टॉक 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, बुक में दी हुई है 420, 20,000 वैल्यू कम हुई तो किधर आएगा, डेबिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। नेक्स्ट क्रिएट प्रोविजन 10,000 ऑन डेटर, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना तो टू प्रोविजन फॉर, एक एक पॉइंट तक से करिए, आराम से क्वेश्चन होता है। 10,000 और लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000, 3,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो ये भी लायबिलिटी बढ़ गई तो किधर आएगा 3,000। इधर का टोटल लगाइए 20, 30, 40, 45 हुआ इधर का टोटल, इधर का हुआ 60, तो 60 में से 45 यहाँ तक का टोटल माइनस करिए तो आपका आएगा 15,000 डिफरेंस आया। यह कहलाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मैंने बताया था आपको अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो इससे एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। इसमें दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी, नंबर 1 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और सेकंड होगा जनरल रिजर्व। तो देखिए क्योंकि दोनों अमाउंट से एक ही एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो दोनों का टोटल कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में गुडविल वगैरह भी दी होती तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेते। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 15,000, जनरल रिजर्व देखिए लायबिलिटी में दिया हुआ है आपको 75,000 जनरल रिजर्व 75, तो टोटल हो गए 90। 90 में दोनों का पी का गेन और आर का सैक्रिफाइस निकालिए कितना अमाउंट आएगा। पी गेन या पी का हिस्सा कितना हुआ 90,000 इंटू 1/36, 36 2 जा 72, कितना बचा 18,180, 2,500 रुपये। और आर का भी कितना आएगा इसका जर्नल बनेगा फर्स्ट अप्रैल 2019 को वही परफॉर्मा बना के क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्री पास करिए। तो जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर आपको याद है, कॉलम डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट 2019 अप्रैल 1 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो उस दिन एंट्री होती गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग। गेन किया पी ने तो एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सैक्रिफाइस किया आर तो आर कैपिटल अकाउंट 2500 इस तरह से जर्नल एंट्री पास होगी। और नरेशन लिखना एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व। अब नरेशन तो आप लिख लोगे। कुल मिला के ध्यान रखना है अगर रिवाइज वैल्यू बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है तब तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस पर रिकॉर्ड करनी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाएगा। अब ये कह रहा है बैलेंस शीट भी बनानी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बैलेंस शीट। यहां पर आर का कैपिटल अकाउंट 2500 से इंक्रीज होगा क्योंकि यह क्रेडिट हुआ है और पी का 2500 से डिक्रीज होगा क्योंकि यह डेबिट हुआ है। तो अब हम लोग बनाते बैलेंस शीट
एजेड 1 अप्रैल 2019, बैलेंस शीट एज 1 अप्रैल 2000। कॉलम्स आपको याद है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इस केस में किसी भी एसेट या लायबिलिटीज की वैल्यू कम नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। तो कैश एट बैंक या कैपिटल अकाउंट की हो सकती है, पर इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो सेम उतार दो, कैश एट बैंक। क्वेश्चन में दिया है 40,000, कोई चेंजेस नहीं है। सन्ड्री डेटर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है हम लोगों को। 2,10,000। स्टॉक 3 लाख। फर्नीचर 60,000। प्लांट एंड मशीनरी किसी में भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हुई तो सेम टू सेम अमाउंट उतार देना है। 4,20। टोटल आएगा 10,30,000। कोई सी भी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, सेम टू सेम उतार देना है आपको। हमारे को जब क्वेश्चन कहे कि अल्टरनेट वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, लायबिलिटीज में आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस पे भी कोई चेंजेस नहीं करना है। कितना दिया हुआ है? 5,000। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था तो सेम लिख दोगे, जनरल रिजर्व 75,000। इसके बाद पी कैपिटल, ये 2,500 से कम हुआ था क्योंकि P2R एंट्री थी, तो माइनस 2,500 होगा, तो 3,97500। क्यू कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो ये आ जाएगा सेम 3 लाख। और आर कैपिटल ये 2,500 से प्लस हुआ है, 2,02,500 और टोटल वही 10,30,000। तो जब क्वेश्चन कहता है अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तब आपको बैलेंस शीट में ओनली कैपिटल अकाउंट में चेंजेस करना है, बाकी किसी भी चीज में आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। या कैश अगर कोई व्यक्ति लाता है तो उसमें भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पूरा ट्रीटमेंट बता दिया कि जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। नंबर 1, रिवाइज वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और नंबर 2, रिवाइज वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस तरह से चैप्टर के करीब करीब सब टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।